दोस्तों वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है इस जूम सेशंस के ऊपर में। और मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स का, सीनियर्स का, जिनकी बदौलत हमारा सेशंस कंडक्ट कर रहा है। और आज मैं आपके सामने जो डैन ग्रुप ने जो हमें अपडेशन दिया नया, जो डैन वेबिनार आज हुआ, मैं वर्ड टू वर्ड स्लाइड के माध्यम से सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथियों, जब एमिल ने यहाँ पे बोलना स्टार्ट किया और एमिल सर ने सीधा सीधा बोला कि पिछला जो वीक गया है वो बड़ा ही अपने आप में बड़ा इनक्रेडिबल, बड़ा शानदार गया है। मतलब ये जो जो ये वीक जो ये वीक गया है, क्योंकि एलेक्स रे के माध्यम से बहुत सारे अपडेट्स हमें सुनने को मिले हैं। चाहे वो इन द टर्म ऑफ कार प्रोग्राम हो, अपग्रेडेड नेटवर्क मार्केटिंग प्लान हो, या फिर प्रोडक्ट के अंदर में थोड़ा हल्का सा इंप्रूवमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें हमें इस वीकेंड के अंदर में हमें देखने को मिली हैं। एमिल सर ने बताया कि लाइव ट्रांसलेशन हमारे बीच में है। मैं थोड़ा सा कम फास्ट बोलने की कोशिश करूंगा, जिससे कि जो लोग ट्रांसलेट यहाँ पे कर रहे हैं वो इजिली यहाँ पे ट्रांसलेट यहाँ पे कर सकें। एंड नो डाउट एमिल सर ने बताया कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस कॉल को लेकर, और आने वाली जो अपकमिंग कॉल्स होंगी उनको लेकर भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वापिस लोगों ने कम बैक करना चालू कर दिया है। क्योंकि 1 नवंबर से एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। तो उन्होंने खुद बताया कि राइट नाउ, जब एलेक्स का कॉल हुआ, जब एलेक्स सर का जो वेबिनार हुआ, 1,000 का जो जूम सेशन था वो कंप्लीटली फुल हो चुका था। और जूम के ऊपर में 5,000 से ज्यादा व्यूज थे वहां पे, वॉचिंग थे वहां पे। तो एमिल सर बता रहे हैं ये पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस के अंदर में कंपनी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा बिग कॉल ऑनलाइन हुआ, जहां पे जूम का जो हाउस था वो कंप्लीटली फुल, और उधर से यूट्यूब के ऊपर में 5,000 से ज्यादा लोग। और एमिल सर ने बताया राइट नाउ मैं बार्सिलोना के अंदर में हूँ, क्योंकि कल इवेंट है। और यहाँ पे उन्होंने खुद बताया कि अभी मीटिंग के बाद में भी मेरी जो टॉप लीडर्स है बार्सिलोना के अंदर में, वहाँ पे कुछ मेरी मीटिंग्स है। और नेक्स्ट जो इवेंट है 2-3 नवंबर को, वो सबसे बड़ा इवेंट होगा इस साल का, जो कि अफ्रीका के अंदर में होगा। और जो प्लेसेस है वहां पे, वो केनिया के अंदर में वो इवेंट है, नायरोबी के अंदर में। वो सबसे बड़ा इवेंट होगा इस साल का, जहाँ पे 3,000 लोग होंगे वहां पे। तो अपने आप में ही सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पे होगा। अमिल सर ने जो स्लाइड हमें सबसे पहले दिखाया, वो हमें ये दिखाया था कि राइट नाउ 7,000 अल्टीमा टोकन फ्रोज हो चुके हैं। 7,000 अल्टीमा टोकन का मतलब कितना है? 7,000 अल्टीमा टोकन का मतलब है दोस्तों कि लगभग, यदि इतने इतने बड़े लेवल पे अल्टीमा टोकन फ्रोज हुआ है, तो दैट मीन 45 to 50 मिलियन वर्थ का अल्टीमा टोकन फ्रीज हो चुका है। और ये मार्केट में 1 साल से पहले नहीं आने वाला है। मींस इसका मतलब क्या है कि 45 to 50 मिलियन डॉलर वैल्यू का अल्टीमा सेलिंग के लिए मार्केट के अंदर में अवेलेबल नहीं है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। 7,000 अल्टीमा टोकन का आंकड़ा हम लोगों ने यहाँ पे छू लिया है। उसके अलावा जो न्यू स्लाइड्स आज ही हमारे बीच में आई है, उन्होंने खुद बताया कि बैटल बुल्स के माध्यम से 90 लाख, 9 मिलियन प्लेयर्स यहाँ पे दोस्तों आ चुके हैं। 9 मिलियन प्लेयर्स, एंड दे ऑल आर एक्साइटेड टू जंप इन अल्टीमा। वो सभी एक्साइटेड हैं अल्टीमा के अंदर में जंप होने के लिए। क्यों? और ऐसा भी नहीं है कि वो रातों रात ही जंप होंगे। नो नो नो, टाइम लगेगा। एक झटके के अंदर में ये 90 के 90 लाख जो प्लेयर्स हैं, वो इस सिस्टम के अंदर में जंप नहीं होंगे। समय लगेगा। बेसिकली एक प्रोसेस है, एंड प्रोसेस ऑलवेज टेक्स द टाइम। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी जो ये बैटल बुल्स गेम्स के जो प्लेयर्स हैं, राइट नाउ दोस्तों ये गेम खेल रहे हैं। अभी लोगों को ये भी पता है कि जो टैपिंग की गेम होती है ना, लोगों को उनके ऊपर में ट्रस्ट नहीं है। इसका रीजन भी अमिल सर ने दिया। क्योंकि जो टैपिंग की जो गेम्स होती है और वहां पे जो लोग टैपिंग करते हैं, एयर ड्रॉप हुआ लिस्ट, थोड़ा बहुत 5, 10, 20, 50 डॉलर का फंड निकाला, टोकन क्रैश हुआ, मार्केट क्लोज।
ये टैपिंग के अंदर में, गेमिंग के प्लेटफॉर्म के अंदर में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। बट बैटल बुल्स गेम्स एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेब 3 के अंदर में एक ऐसी ट्रेंडिंग गेम है, क्योंकि यहाँ पे ये जो गेम है ये स्पीडिंग के माध्यम से रन हो रही है। इसका जो टोकन है, इसका जो एयर ड्रॉप है, वो स्पीडिंग के माध्यम से रन हो रहा है। और कहीं ना कहीं बैटल बुल्स गेम्स के अंदर में लोग मंथली $100 से लेके $1000 तक लोग यहाँ पे अर्निंग भी कर रहे हैं। और ये बैटल बुल्स गेम का सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर में अदर जितने भी गेम्स हैं, चाहे वो कैटी हो, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो इन्फिनिटी हो, चाहे वो आपका हैमस्टर हो, चाहे वो आपका नोट हो, चाहे वो कोई टैप स्वैप हो, अदर गेम्स के अंदर में इतनी बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि टाइपिंग गेम्स के अंदर में इतनी बड़ी अर्निंग इस लेवल पे नहीं होती। और अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि बैटल बुल्स गेम्स के अंदर में लोगों को अभी एजुकेट किया जा रहा है। कंपनी के ऑफिशियल जो चैनल है वहां पे बताया जा रहा है। और इवन अक्सर मैं जूम पर बोलता हूँ, वही बात आज एमिल सर ने बोल दी। मैं अक्सर क्या बोलता हूँ कि सभी लोगों का ध्यान बैटल बुल्स पे है, इवन लीडर्स लोगों का ध्यान बैटल बुल्स पे है। और आज एमिल सर ने क्या बोला कि हमारी आज एक हेल्दी डिस्कशन हुआ एलेक्स सर से। हम लोग बार्सिलोना के अंदर में है, और हमारा एलेक्स सर से डिस्कशन बैटल बुल्स के माध्यम से हुआ कि क्या बैटल बुल्स ही सब कुछ है। इसके बारे में आप क्या 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 कहना चाहते हैं? एलेक्स ने बताया लीडर लोग वही गलती कर रहे हैं, सभी का ध्यान टैपिंग पे है। टैपिंग फ्यूचर नहीं है, गेम फ्यूचर नहीं है। गेम सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने का माध्यम है, एक तरीका है। आज सभी के सभी पार्टनर्स ईपीएच पे फोकस कर रहे हैं, अर्निंग पर आवर पे फोकस कर रहे हैं। एलेक्स सर ने क्या बात बोली? एमिल सर ने बताया, एलेक्स सर ने हमें ये बताया कि अभी 9 मिलियंस प्लेयर आ चुके हैं गेम के अंदर में। 9 मिलियन का मतलब कितना है? 90 लाख। प्रजेंटी तो रिवॉर्ड अच्छा रहा है, आप कह सकते हैं। कोई 5 लाख अर्न पर आवर कर ले, कोई 1 मिलियन कर ले, वो तब तक है ना जब तक ये कम्युनिटी इनसाइड एंटर नहीं हुई है। जब 50 लाख, 20 लाख, 90 लाख ये प्लेयर्स गेम के अंदर में एंट्री करेंगे, अल्टीमेट टोकन तो 5 ही है। 5 अल्टीमेट टोकन डिवाइड बाय 90 लाख, अर्निंग क्या होगी आपकी? कुछ भी नहीं होगी आपकी अर्निंग। तो ये तो सिर्फ एक माध्यम है, ये एक माध्यम है कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने का। मेन हमारा बिजनेस है। एलेक्स सर ने खुद बोला कि जब बैटल बुल्स के माध्यम से लोगों को एक पैसिव रिवॉर्ड आएगा, तो लोग देखेंगे कि यदि मेरा रिवॉर्ड कम है, यदि मैं अल्टीमा के बिजनेस के अंदर में घुसता हूं, तो मेरे पास में अपॉर्चुनिटी क्या है? मेरे पास में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अलावा जो एक्टिव इनकम है, जो स्प्लिटिंग के माध्यम से जो रिवॉर्ड है, जो अल्टीमा पूल से रिवॉर्ड है, जो बूस्टर पूल से रिवॉर्ड है, वहां पे मैं कितना बड़ा इनकम ले सकता हूं। और यदि डायमंड बनता हूं तो डायमंड बिजनेस पूल में तो न्यूली ही 5 अल्टीमा टोकन है। क्या वो गेम पे फोकस करेंगे? वो गेम पे फोकस नहीं करेंगे, वो बिजनेस पे फोकस करेंगे। तो राइट नाउ यही मैं आप लोगों को अक्सर जूम पे बोलता था कि बैटल बुल्स का मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर ही ना निकले, आप इवेंट ही ना करें। और वही बात आज यहाँ पे एलेक्स सर के, एमिल सर के माध्यम से, जो एलेक्स सर के साथ में जो कॉल हुआ, उन्होंने राइट नाउ वो जूम पर बता भी दिया कि एक्चुअल में बेसिकली मेन स्ट्रेटजी है क्या, कि कैसे इस कम्युनिटी को डायरेक्टली अल्टीमा के अंदर में लेकर आना है। बट हम सभी उल्टा करते हैं ऑलवेज, ये हम अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट उन्होंने खुद बताया कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में कि राइट नाउ बेसिकली है क्या, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हम सभी के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी है, बट कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी है। प्लस पॉइंट क्या है कि नो डाउट बड़ी बड़ी जॉब्स, बड़े बड़े कोर्सेज अवेलेबल होंगे आने वाली जो जनरेशन हैं उनके लिए, पहला प्लस पॉइंट है। बट सबसे जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, 2030 तक वर्ल्ड की
ग्लोबल की जो 10% जो पॉपुलेशन है उसकी नौकरी खा जाएगा, उनकी जॉब्स खा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यदि हमें इस दौर से बचना है, यदि हमें इस पैनिकपन से बचना है कि 2030 में यदि स्टेप बाय स्टेप ऐसी सिचुएशन बनेगी ग्लोबली, क्योंकि नो डाउट आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है वो सारी की सारी कंट्रीज अपना सीबीडी से लेकर आएंगी, वो खुद ब्लॉकचेन के ऊपर में आ रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे भी नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल का है। तो कहीं ना कहीं यदि हमें इस चीज से बचना है तो राइट नाउ हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, कि कैसे इस बिजनेस के अंदर में यदि मैं यहाँ पे सीख कर काम करता हूं और कितना मनी और फ्लडिंग यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर में 1 नवंबर के बाद से हमें देखने को मिलेगा। तो राइट थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी, फॉर ऑल, ये हम सभी के लिए एक अच्छा टाइम है कि यदि कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबली एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है तो वो हम सब लोगों के ऊपर में ना पड़े, क्योंकि उस टाइम तक हम काफी हद तक अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यहाँ पे कर चुके होंगे। नो डाउट कंपनी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि राइट नाउ ये वो कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का जो इतिहास है, इतिहास ये कहता है कि मार्केट के अंदर में पिछले 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन 8 सालों के अंदर में कंपनी ने बेसिकली क्या किया, कंपनी ने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, बट इस इन 8 सालों के अंदर में जो कंपनी ने किया है वो कंपनी ने फाउंडेशन, सॉरी दोस्तों, कंपनी ने अपनी एक बहुत बड़ी फाउंडेशन को बिल्ड किया है। आपको यदि 10 मंजिल 50 मंजिल का कोई टावर बनाना है, कोई आपको बिल्डिंग बनानी है, तो आप कभी भी नोटिस करना फाउंडेशन में कितना टाइम लगा है। दुबई के अंदर में आज जितने भी बड़े बड़े टावर्स हैं, 40 मंजिल के टावर है, 50 मंजिल के टावर्स हैं, या बुर्ज खलीफा, या आप बुर्ज खलीफा की बात करें, बुर्ज खलीफा को बनने में उतना समय नहीं लगा जितना समय उसकी फाउंडेशन में लगा। जो नींव है, नींव के अंदर में हमेशा समय लगता है। यदि नींव एक बार स्ट्रोंग हो गई तो स्ट्रक्चर फिर ऊपर उठते आ जाता है। तो सेम वही चीज है, कंपनी ने लास्ट 8 इयर्स के अंदर में अपनी फाउंडेशन को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ पे कंपनी ने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रोक किया है। हर लेवल पे कंपनी ने अपने आप को प्रूव किया है। चैलेंजेस आए हैं तो उन चैलेंजेस से वाइंड अप नहीं हुई, गिव अप नहीं किया, उन चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश की है। आज कंपनी हर लेवल पे अपने आप को प्रूव कर चुकी है। और यदि कोई भी समझदार प्रोस्पेक्ट है वो सिर्फ आपसे यही पूछेगा, जो मैं अक्सर जूम पर एक बात बोलता हूँ, कि आपकी कंपनी मार्केट में है कब से, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा और डायरेक्टली वो आपके साथ में ज्वाइन हो जाएगा। आईबीएम का टोकोनॉमिक्स डे बाय डे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्स सप्लाई एक लिमिटेड है, 40,000 प्लस अवेलेबल सप्लाई है। और आज यदि हम स्मार्ट एक्सप्लोरर की बात करें दोस्तों, 61 लाख से ज्यादा ट्रांसैक्शन स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में हो चुका है। और आज जो एक अल्टीमेट टोकन है उसका प्राइस कहीं ज्यादा है $5,000 से। अल्टीमा टोकन किसी प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर में नहीं है, इसकी अपने खुद की अपनी ब्लॉकचेन है और दैट इज 100% डिसेंट्रलाइज। आप यहाँ पे अर्न सेव और सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो अल्टीमा है आज बड़ी बड़ी मेजर मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर में भी अवेलेबल है। वन ऑफ देम जो 8वें नंबर की जो एक्सचेंज है वो गेट.io है। 9वें नंबर की जो एक्सचेंज है वो मैक्सी है। मतलब क्या है कि अल्टीमा कहीं ना कहीं आज जो टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर में आज अल्टीमा आ चुका है। एडिशनली अल्टीमा आज कोइन डब्ल्यू, कोइन स्टोर, कोइन डीसीएक्स, इनके ऊपर में भी आज अल्टीमा अवेलेबल है। और जो टारगेट है बाइनेंस के ऊपर में लिस्ट होने का, मे बी वो 2025 के एंड तक Q2 टू Q4 बाइनेंस के ऊपर में लिस्ट होने का जो टारगेट है वो जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि हमें चाहिए कम्युनिटी। यदि बेटर बुल्स के माध्यम से बड़े लेवल पे कम्युनिटी स्टेप बाय स्टेप आती चली गई, और अल्टीमा का जो रैंकिंग है, कहां पर, जो अल्टीमा का रैंकिंग है जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में, वो कम होता चला गया, और जो 24 आवर्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल है एक न्यूली इन्वेस्टर के लिए। जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो बिग वेल्स हैं, जो बिग पॉकेट्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक ये पॉजिटिव सिग्नल है
तो कैसे अल्टीमा बाइनेंस के ऊपर में भी अच्छे खासे टाइम के अंदर में लिस्ट होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। एंड राइट नाउ अल्टीमा टोकन एक वो टोकन भी है कि जिस टोकन को सर्टिक जैसी फाउंडेशन ने, जो कि सर्टिक खुद अपने आप में ही एक डिसेंट्रलाइज है, उसने भी अल्टीमा को वेरीफाइड किया है। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाइड किया है, इसके ब्लॉकचेन को वेरीफाइड किया है। एडिशनली अल्टीमा कोइन मार्केट कैप और कोइन जैको के ऊपर में लिस्टेड भी है और वेरीफाइड भी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अल्टीमा गेट.io, नेक्से, कॉन्डिसियस, कॉनडब्ल्यू सभी एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टेड है। और राइट हैंड साइड में आप इसका बार कोड देख पा रहे हैं। आप इसके बार कोड को स्कैन करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप इसके व्हाइट पेपर के ऊपर में। अल्टीमा एक कंप्लीटली हाइपर डिफ्लेशन स्ट्रेटजी के ऊपर में वर्क करता है, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे कम्युनिटी यहाँ पे आएगा, उतना बड़ी मात्रा के अंदर में जो अल्टीमा टोकन है वो फ्रीज होगा। जितने बड़ी मात्रा के अंदर में अल्टीमा टोकन का जो शॉर्टेज होगा, उतना क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि दोस्तों सप्लाई यहाँ पे बढ़ेगा। एक्चुअल में ये चीजें वर्क कैसे करती हैं, क्योंकि अल्टीमा टोकन की जो सप्लाई है, वो सप्लाई एक लिमिटेड ही यहाँ पे अल्टीमा टोकन की सप्लाई है, क्योंकि जो मैक्स सप्लाई है एक वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि इथेरियम की तरह एक इन्फ्लेशनरी है, या फिर अल्टीमा एक फार्मिंग बेस्ड कॉइन है या फार्मिंग बेस्ड टोकन है कि यहाँ पे फार्मिंग के माध्यम से कॉइन प्रोड्यूस होता रहेगा। नो नो नो, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड ही मैक्स सप्लाई है, जो कि कितने की है आप जानते हैं, सिर्फ 1 लाख मैक्स सप्लाई है। दूसरा, यहाँ पे हाल्विंग है। हाल्विंग के माध्यम से भी क्या होगा, जो बचे कुछ ही सप्लाई है ना, वहां पे भी रिडक्शन होता रहेगा। ऊपर से स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कम्युनिटी के अंदर में जो टोकन्स है उसको डिवाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि टोकन्स है वो एक बड़ी मात्रा के अंदर में कम्युनिटी को जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने बड़े लेवल पे यहाँ पे कम्युनिटी आएगा, उतना ही स्प्लिटिंग के माध्यम से जो टोकन है उन कम्युनिटी के अंदर में डिवाइड हो जाएगा। इट्स डिपेंड करता है कि किस आदमी के पास में कितना बड़ा लाइसेंस है, उसके ऊपर में यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि उसको डेली का रिवॉर्ड कितना आएगा। एडिशनली अल्टीमा के पास में फ्रीजिंग फी है। फ्रीजिंग के माध्यम से जो अल्टीमा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में ये भी एक जो शॉर्टेज अप्लाई कर रहा है। तो ये चारों मॉडल्स ऐसे हैं, लिमिटेड सप्लाई, हाल्विंग, स्प्लिटिंग और फ्रीजिंग एंड फी। ये कहीं ना कहीं अल्टीमा को एक हाइपर डिफ्लेशन मॉडल बनाते हैं। आप ये देखिए जो एमिल सर ने यहाँ पे बताया, अभी सप्लाई शॉर्टेज है। सप्लाई शॉर्टेज का मतलब ये है कि ज्यादा टोकन तो मार्केट के अंदर में कभी आएगा नहीं। एमिल सर ने बताया जब प्राइस 10,000 पे जाएगा, $15,000 पे जाएगा, तो क्या होगा। बैटल बुल्स गेम की जो कम्युनिटी है, उसके अंदर में फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट होगा। फोमो क्रिएट होगा क्योंकि वो खुद देखेंगे कि जो गेम से मुझे जो रिवार्ड आ रहा है ना, वो रिवॉर्ड मेरा बढ़ गया, X2 X3 हो गया। वो क्यों हुआ, क्योंकि वो देखेंगे जिस अल्टीमेट टोकन का प्राइस 6,000, 5,000, 6,500 था, दैट विल राइज गोइंग अप टू 10,000, 12,000, 15,000 हो गया। तो क्या होगा कि उनका फोकस कहां पे जाएगा, उनका फोकस जाएगा अल्टीमा के ऊपर में, उनका फोकस जाएगा अल्टीमा बिजनेस के ऊपर में। तो बेसिकली क्या होगा, राइट नाउ अमिल सर ने बताया ये एक परफेक्ट परफेक्ट प्रोडक्ट है हम सभी लोगों के लिए। और यहाँ पे राइट नाउ ये वो सिस्टम बन चुका है जहां पे 1,000+ टेक्निकल लोगों की टीम है। ये स्टॉक होने के पास में 24 आवर्स का कौन मार्केट कैप के ऊपर में $5 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। मैनी मैनी कंपनीज, एमएल सर ने बताया, मार्केट के अंदर में जो अदर कंपनीज है उनमें बैक ऑफिस के अंदर में प्रॉब्लम आती है, टोकन ट्रस्टेड नहीं होता, कोई मार्केट कैप पे वेरीफाइड नहीं होता, ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होता, लिक्विडिटी नहीं होती। क्या होता है, और कंपनी के पास में बड़े सोर्स नहीं होते, जैसे कि इस कंपनी के पास में बड़े रिसोर्सेस हैं, तो क्या होता है, कंपनी वाइंड अप हो जाती है। तो
राइट नाउ अल्टीमा टोकन के अंदर में बिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर होता है। इतनी बड़ी कंपनी राइट नाउ ये बन चुकी है। आस्क योरसेल्फ, अमिल सर ने बताया, अपने आप से पूछे कि मुझे इस बिजनेस के अंदर में काम करना चाहिए या इस बिजनेस को छोड़कर मुझे अदर कंपनी के अंदर में काम करना चाहिए। ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन आप लोग लेंगे, ये डिसीजन हम लोग लेंगे। अमिल सर ने बताया कि आने वाले 2 महीनों के अंदर में प्रोडक्ट पहले से भी ज्यादा मजबूत और बड़ा शानदार बन जाएगा। और यहाँ पे अमिल सर ने बताया नेटवर्कर्स के लिए अमिल सर ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। नेटवर्कर्स के लिए अमिल सर ने राइट नाउ, खुद अमिल सर ने बताया कि जो नेटवर्कर्स है राइट नाउ सो रहे हैं। नेटवर्कर्स जो लीडर्स हैं वो सो रहे हैं या वो अदर कंपनीज के अंदर में वो काम कर रहे हैं। क्योंकि पुराने इतिहास ये है कि नेटवर्किंग के माध्यम से 3 मिलियन की कम्युनिटी यहाँ पे आई है। बट राइट नाउ अब जो नेटवर्किंग का जो सिस्टम है इतना इजी हो चुका है, उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा मनी का जो फ्लडिंग है, जो सुनामी है, वो इस सिस्टम के अंदर में क्रिएट हो जाएगा नवंबर के बाद से। और जितने भी सोए हुए जो लीडर्स हैं वो जागेंगे, या फिर जो लीडर्स अदर कंपनीज के अंदर में जा चुके हैं वो कम बैक करेंगे, वो फॉलो अप करेंगे। लेकिन ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब वो कम बैक करेंगे, जब वो इवेंट करेंगे, फिजिकल गेट टुगेदर करेंगे। तभी वो नवंबर के अंदर में या आने वाले जो 2 3 4 6 महीने हैं, उन 6 महीनों के अंदर में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पे वो ले पाएंगे। नेक्स्ट एमिल सर ने बताया कार प्रोग्राम। लास्ट 2 साल पहले, 2 साल पहले हम सभी लोगों ने देखा कार प्रोग्राम के बारे में। और कार प्रोग्राम दोस्तों अपने आप में ही बड़ा शानदार है। मैं एक बार जरूर वीडियो आपके सामने यहाँ पे प्ले करना चाहूंगा कि आज से 2 साल पहले जो कार प्रोग्राम था वो बेसिकली क्या था। मैं आपके सामने जरूर यहाँ पे प्ले करना चाहूंगा कार प्रोग्राम की कुछ थोड़ी सी झलक आपके साथ। जस्ट अ मिनट, अभी वीडियो आपके सामने यहाँ पे प्ले हो जाएगा कि 2 साल पहले का जो कार प्रोग्राम था वहां पे लोगों ने कितने बड़े लेवल पे लोगों ने वहां पे अर्निंग करी है। और क्योंकि वो जो कार प्रोग्राम था वहां पे कुछ कैशबैक के साथ में वो दोस्तों वो प्रोग्राम था। अभी मैं अनेबल हूं इस वीडियो को प्ले करने में। मे बी मैं सेशंस के बाद में आपके सामने इस वीडियो को प्ले करूंगा। क्योंकि जो 2 साल पहले जो अल्टीमा का मोमेंटम था, राइट नाउ उससे बड़ा मोमेंटम हमें कार प्रोग्राम 2.0 के अंदर में हमें देखने को मिलेगा। और ये दिसंबर के अंदर में हमें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों लास्ट टाइम भी 1,000 से ज्यादा कार डिलीवर हुई थी जो पहले जो कार प्रोग्राम था। एंड राइट नाउ जो कार प्रोग्राम होगा वो उसी के बिहाफ पे होगा। यहाँ पे भी एक अच्छे लेवल्स पे कार प्रोग्राम डिलीवर होते हुए हमें देखने को मिलेंगी। राइट नाउ कंपनी ऐसा सिस्टम क्रिएट करती जा रही है कि बीच में थर्ड पार्टी के ऊपर में कंपनी डिपेंड ना हो। जैसे कि कुछ चैलेंजेस कंपनी ने पहले वाउचर्स के फॉर्म में देखे, पीएलसी मेंबर में देखे, डेबिट्स कार्ड में देखे। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपनी डिपेंड थी थर्ड पार्टी के ऊपर में। राइट नाउ कंपनी जो भी प्रोग्राम लेकर आएगी वहां पे कंपनी चाहती है कि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम खुद का सारा सिस्टम में क्रिएट करें जिससे कि थर्ड पार्टी के ऊपर में हमें ज्यादा बिलीव ना करना पड़े। एंड इसीलिए जो कार प्रोग्राम आएगा, जो सबसे पहले जो उसका जो पेमेंट मेथड होगा वो यूएसडीटी के साथ में होगा। तो इसीलिए कार डीलर्स के साथ में उनके उनके साथ में ऑलरेडी कंपनी की बात हो चुकी है और उनको यूएसडीटी के साथ में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। राइट नाउ अमिल सर ने बताया जो बेसिकली कार प्रोग्राम होगा वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर में यहाँ पे रन होगा। जैसे कि दुबई है, जर्मनी है, यूरोप एज वेल एज तुर्की। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो भी यूजर्स यहाँ पे कार प्रोग्राम के अंदर में एंट्री करेगा वो अपने अल्टीमा टोकन को 3 सालों के लिए यहाँ पे फ्रीज करेगा। तो जैसे ही वो अल्टीमा टोकन को 3 सालों के लिए फ्रीज करेगा अपने वर्ल्ड के अंदर में, तो उसको कुछ गिफ्ट पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ शॉपिंग पॉइंट्स उसको मिलेंगे। तो उन शॉपिंग पॉइंट्स को वो कार डीलर्स के पास में लेके जाएगा एंड देन ही गेट्स अ कार।
तो उसको वहां पे दोस्तों, वहां पे कार उसको मिल जाएंगी। कार प्रोग्राम तो सिर्फ फ्रीजिंग के माध्यम से सिर्फ एक पहला ही प्रोडक्ट है। एमएल सर ने बताया कार प्रोग्राम के अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे होंगे, जैसे कि अल्टीमा ट्रैवल क्लब होगा, ये एक अलग प्रोजेक्ट होगा। अल्टीमा स्टोर होगा, और एडिशनली यहाँ पे जो यू मार्केट प्लेस है, जितने भी सारे के सारे ये प्रोजेक्ट्स होंगे, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे ये होंगे फ्रीजिंग के माध्यम से। तो आप ये देखिए कि कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे जो अल्टीमा टोकन का जो फ्रीजिंग है, वो आने वाले जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स है, वो वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। राइट नाउ जो पहले जो प्रोडक्ट था दोस्तों, जो पहले जो प्रोडक्ट था, हम सभी अच्छे से जानते हैं। पहले प्रोडक्ट के अंदर में प्रॉब्लम ये थी कि जहां पे लाइसेंस एक अलग होता था और कॉन्ट्रैक्ट एक अलग होता था। लोग लाइसेंस बाय करते थे, और लाइसेंस पे लोगों को क्या मिलता था? लाइसेंस पे लोगों को मिलता था कमीशन और टर्नओवर मिलता था। बट वहां पे प्रॉब्लम थी कि जब तक लोग कॉन्ट्रैक्ट को बाय नहीं करेंगे, तो लोगों को रिवॉर्ड आना स्टार्ट नहीं होगा। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व किया। राइट नाउ जो प्रोडक्ट नवंबर से हमें देखने को मिलेगा, 1 नवंबर से हमें देखने को मिलेगा, मे बी डेट आगे पीछे हो सकती है, जो नवंबर से हमें देखने को मिलेगा, वहां पे सेम कुछ वैसा ही प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। बट राइट नाउ कुछ इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। वो इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। यदि आप लाइसेंस भी बाय करेंगे, तो कमीशन तो आपको मिलेगा ही, टर्नओवर तो आपको मिलेगा ही, बट आपको यहाँ पे डेली का रिवॉर्ड आपको आना दोस्तों यहाँ पे शुरू हो जाएगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले लाइसेंस बाय कर रहे थे, तो आपको रिवॉर्ड नहीं आ रहा था। आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते आपको तब आता। बट राइट नाउ स्प्लिट्स हुआ है, डिवाइड हुआ है। लाइसेंस बाय करेंगे, उसके बाद भी आपको रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा। बट यदि एडिशनली आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे, तो आपको यहाँ पे बूस्टर स्प्लिट्स एडिशनली आपको मिलेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, इसके लिए कोई भी कमीशंस, कोई भी बिजनेस वॉल्यूम आपको यहाँ पे ऐड, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ऐड होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एमिल सर ने यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताई। ये बताया कि यदि आप यहाँ पे लाइसेंस को बाय करते हैं, अल्टीमा पुल के अंदर में आप फ्रीजिंग करते हैं, पर ईयर आपको 26% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है इन द टर्म ऑफ अल्टीमा टोकन्स। मैं यूएसडीटी की बात नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, अल्टीमा टोकन की आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो 26% का आपको ईयरली प्रॉफिट मिलता है, वो भी इस रेट पे। यदि रेट डबल हो गया, तो 52% का ईयरली प्रॉफिट इन द टर्म ऑफ अल्टीमा टोकन। और सबसे पहली बात, कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर फ्रीज कर रहा है अपने ही स्मार्ट बोर्ड के अंदर में। और ऊपर से जो कार प्रोग्राम है, कार प्रोग्राम के अंदर में भी कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमा टोकन ही फ्रीज हो रहे हैं, और 3 सालों बाद जितने भी अल्टीमा टोकन को फ्रीज करेंगे, वो वापिस उनको मिल जाएंगे। 3 साल बाद अल्टीमा टोकन का रेट क्या होगा? ये रेट भी रहता है, तो कार उनको फ्री में पड़ गई। और मैं कहता हूं अल्टीमा जीरो हो गया, अनलाइकली, सपोज दैट खत्म हो गया। पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। जस्ट रिमेंबर, हो गया। 3 सालों में जो डेली का रिवॉर्ड आया, वो क्या था? सारा प्रॉफिट था। तो कार प्रोग्राम एडिशनली एक्सपोर्टिंग करेगा मार्केट को, क्योंकि कोई रिस्क ही नहीं है। और एडिशनली जो स्प्लिट लाइसेंसेस है, इनकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है, क्योंकि राइट नाउ मोमेंटम बहुत बड़ा बन चुका है। कार प्रोग्राम हमें 1/12 को हमें स्टार्ट होता, हमें दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा कार प्रोग्राम। और स्प्लिट्स लाइसेंस तो आप अच्छे से जानते हैं कि कितना बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। एडिशनली यदि आप अल्टीमा पुल, जैसे मैंने आपको अल्टीमा पुल के बारे में मैंने आपको बात करी, यदि आप सिर्फ लाइसेंस लेते हैं और अल्टीमा पुल से आपको रिवॉर्ड आता है, तो ईयरली 25 से 100% का आप यहाँ पे प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ अल्टीमा टोकन्स।
बट यदि आप बूस्टर पुल एडिशनल बाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करते हैं और आपको बूस्टर लाइसेंस आपको मिलता है, तो ईयरली जो प्रॉफिट है यहाँ पे 90% से लेके 370% तक का आप ईयरली इन द टर्म ऑफ अल्टीमा टोकन्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो चुका है और इतना बड़ा आप इस मोमेंटम का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं, अपनी टीम को गेट टुगेदर करें, आप लोगों को बताएं कि कितना बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। और सबसे बड़ी जो बिग न्यूज है वो है नेटवर्कर्स लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो नेटवर्कर्स के लिए एक सबसे बड़ी मैं इसको गुड न्यूज मानूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइट नाउ जो डायरेक्ट बोनस कर दिया है वो तो 40% है, और टीम बोनस और वो कैश में, यूरो के अंदर में। अब आपको बिजनेस स्पिरिट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप आईडी प्लेस करेंगे। अमिल सर ने खुद बताया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, क्रिप्टो प्लस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में मैंने ऐसी कंपनी नहीं देखी जहां पे डायरेक्ट आपको 40% मिल रहा है। आईडी प्लेस हुई, डायरेक्ट 40% आप तुरंत आप इन कैश कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो स्मॉल जो लीडर्स हैं, जैसे कि अंबर है, जेड है, पर्ल है, सफायर है, अप टू एमएलएड तक, तो कितना बड़ा आप यहाँ पे मनी फ्लोडिंग हो चुका है। क्योंकि पहले क्या था, पहले बिजनेस पूल से ही 5 अल्टीमा टोकन पर डे के हिसाब से रिवॉर्ड आ रहा था, नो डाउट। बट राइट नाउ सारे की सारी चीजें इन कैश में कर दी हैं, यूरो के अंदर में कर दी हैं। और यो सारा का सारा जो पे आउट है आपको जो मिलेगा दोस्तों, वो अल्टीमा टोकन के माध्यम से मिलेगा। एडिशनली मैं आपके सामने बात करूं रैंक बोनस की, रैंक बोनस 2% और इन्फिनिटी बोनस 25%, पूरा आप ऐड कीजिए 98% का कैश फ्लो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, कंपनी के पास तो सिर्फ 2% ही जा रहा है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे मनी फ्लोडिंग का एक जो सुनामी है वो नवंबर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। बट आप लोग रिमेंबर दैट, एक चीज को आप नोटिस कीजिएगा, कभी ऐसा नहीं है, कभी आप लोग सोचें कि सर नो डाउट ये सारी की सारी चीजें तो कर दी हैं बट हमें रैंक बोनस नहीं मिलेगा। सर जो रैंक बोनस से इंपॉर्टेंट डायरेक्ट बोनस 40% है, टीम बोनस इंपॉर्टेंट है। पूरा यूनि लेवल आप 15 लेवल तक का लेंगे तो रैंक बोनस क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है। यदि वो मिले या ना मिले वो एक ही बात हो गई है। यहाँ पे आप यूनि लेवल टीम बोनस के माध्यम से, डायरेक्ट बोनस के माध्यम से बहुत बड़ा लिक्विडिटी फंड, बहुत बड़ा कैश फ्लो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और डायमंड्स के लिए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ही मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। क्योंकि जो डायमंड्स जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो डायमंड्स हमारे लीडर्स हैं, उनको जो डायमंड बोनस मिलेगा या इन्फिनिटी उनको जो मिलेगा, उनको मिलेगा एक अलग पुल के माध्यम से। देयर इज अ डायमंड बिजनेस पुल। तो उस पुल के अंदर में सिर्फ 5 अल्टीमा टोकन ही आने वाले हैं। तो आप ये समझिए कि कितने वहां पे लोग होंगे, 100, 150, 200, 100, 150, 200 लोगों के अंदर में 1 नवंबर से 5 अल्टीमा टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होना, कितने बड़े लेवल पे अल्टीमा टोकन का रिवॉर्ड वहां पे आएगा। तो मेक श्योर आप कोशिश कीजिए एज सुन एज पॉसिबल आप अपना डायमंड रैंक अचीव कीजिए। यदि नियर बाय आप डायमंड हैं तो आप डायमंड रैंक को अचीव कीजिए, क्योंकि डायमंड पे जो रैंक बोनस आपको आएगा और जो इन्फिनिटी आपको आएगा वो बिजनेस स्पिरिट्स के माध्यम से आएगा। और डायमंड जो पुल होगा वो आपका लाइफ टाइम पुल होगा। क्योंकि ये इसलिए किया है कि जो छोटे रैंक के जो छोटे लेवल्स के जो पार्टनर्स हैं, उनको यहाँ पे जो कमीशन आएगा वो कैश फ्लो के अंदर में आएगा, वो यूरो के अंदर में आएगा। और डायमंड्स यदि आप बन गए, यदि आपकी टीम ने भी काम करना कम कर दिया, तो कम से कम जो डेली का जो पैसिव रिवॉर्ड है वो डायमंड पुल के माध्यम से वो आपको जनरेट होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सीधे सीधे सी एक चीज हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोमेंटम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। और यदि मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूं कि राइट नाउ जो स्लाइड के ऊपर में आप देख पा रहे हैं
कि कैसे इस ग्राफ के माध्यम से राइट नाउ 25 अल्टीमा टोकन आ रहा है, फिर हाल्विंग होगी तो 12 अल्टीमा टोकन आएगा और प्राइस कैसे ऊपर जाएगा 30,000 पे, 50,000 पे, देन फिर से करेक्शन लेगा, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, देन फिर से अप जाएगा, फिर से करेक्शन आएगा। ऐसे ही ये मार्केट दोस्तों काम करती है, क्योंकि 7,000 अल्टीमा टोकन ऑलरेडी फ्रोजन हो चुका है और जैसे जैसे बेटर बुल्स के माध्यम से कम्युनिटी आएगा, बड़ा इंपल्स होगा, मोर टोकन्स यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बड़े लेवल पे यहाँ पे फ्रीज होंगे। और अभी तो हाल्विंग होना बाकी है। हाल्विंग के बाद में जो डेली का रिवॉर्ड है वो सभी के सभी पुल से वो हाफ हो जाएगा। राइट नाउ जो 25 अल्टीमा टोकन, 26 अल्टीमा टोकन जो सभी पुल से आ रहा है तो वो हाफ हो जाएगा। तो 12 या 15 अल्टीमा टोकन सी हाल्विंग के बाद में हमें देखने को मिलेंगे। और यदि इस जोन पे हम बाय करते हैं और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो ऑलवेज इस मार्केट के अंदर में हम पैसा यहाँ पे अर्न करेंगे। ऑलवेज हम दोस्तों यहाँ पे इस मार्केट के अंदर में हम यहाँ पे पैसा कमाएंगे। तो आप लॉन्ग विजन आप यहाँ पे रखिए, क्योंकि जितना बड़ा लॉन्ग विजन आपका यहाँ पे होगा उतना ही बड़ा मोमेंटम दोस्तों हम यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। ये मैंने सारा का सारा जो मैंने आपको बताया, ये कुछ जो डेंस सेशंस के अंदर में हमें जो प्रेजेंटेशन थी वो सारी मैंने प्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने यहाँ पे बताया। बट जस्ट एन इमेजिन जो कार प्रोग्राम है, कार जो दोस्तों जो प्रोग्राम है वो 2.0, वो या भी यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो 100 कार के साथ में स्टार्ट होगा। जैसे कि 100 कार स्टार्ट होंगी दुबई के अंदर में, और 100 कार से स्टार्ट होगा जर्मनी के अंदर में एज वेल एज यूरोप, और 100 कार के साथ में ही स्टार्ट होगा तुर्की के अंदर में। मतलब फर्स्ट 300 कार के साथ में दिसंबर के अंदर में ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट होगा। आप एक्सचेंज के ऊपर में आप अल्टीमा टोकन चेक कर लीजिए, कितने टोकन्स हैं, 800,000 अल्टीमा टोकन्स हैं, इससे ज्यादा अल्टीमा टोकन्स नहीं है। तो दैट मीन्स कार प्रोग्राम के लिए भी अल्टीमा टोकन इनफ नहीं है। तो इसीलिए एक झटके के अंदर में कार प्रोग्राम नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप वो आएगा, जिससे कि मार्केट के ऊपर में कभी भी कोई गलत इंपैक्ट ना पड़े। क्योंकि लास्ट टाइम हम सभी अच्छे से जानते हैं, लास्ट टाइम तो खैर रीजंस और कुछ भी थे, क्योंकि 1000+ कार का प्रोग्राम था, फ्लाई हुआ एंड देन ड्रॉप डाउन। तो एलेक्स सर नहीं चाहेंगे कि सेम वही मोमेंटम बने बट ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिले। कार प्रोग्राम को लास्ट टाइम बंद करना इसलिए हो गया था क्योंकि वो अल्टीमा फार्मिंग बेस्ड था, न्यूली सप्लाई मार्केट के अंदर में बढ़ती जा रही थी, और ऊपर से कार प्रोग्राम थर्ड पार्टी के साथ में जो डीलिंग था ऊपर से वो 50% कैशबैक के साथ में भी था। तो राइट नाउ उन चीजों को अवॉइड करने के लिए राइट नाउ अल्टीमा टोकन एक डिसेंट्रलाइज्ड टोकन है। 100% यहाँ पे जो सप्लाई है वो मैक्स सप्लाई है, एक लिमिटेड मैक्स सप्लाई है, फार्मिंग बेस्ड टोकन नहीं है, और सारी की सारी जो कार प्रोग्राम के माध्यम से जो होंगी वो सारी की सारी दोस्तों चीजें होंगी वो फ्रीजिंग के माध्यम से होंगी। तो दैट मीन्स मार्केट्स के अंदर में टोकन्स जाने की बजाय उल्टा कम ही होगा। मतलब सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो दोस्तों प्राइस बढ़ेगा। तो राइट नाउ जो कार प्रोग्राम है या कार प्रोग्राम के अलावा जो मैनी अदर्स जो प्रोग्राम्स होंगे, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे वो फ्रीजिंग के माध्यम से होंगे, एंड दैट विल कंप्लीटली एक्सप्लोड द मार्केट। तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो एमएल साहब ने बताया, जो राइट नाउ मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, वो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए इनफ है। राइट नाउ जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली है, राइट नाउ जो मनी का फ्लोडिंग है, जो जो सुनामी है, वो इस बिजनेस के अंदर में नवंबर के अंदर में हमें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एमएल सर ने बताया, मैं खुद अभी राइट नाउ बार्सिलोना के अंदर में हूँ। यहाँ पे मेरी अभी इस इवेंट के बाद में जो लीडर्स हैं, लीडर्स लोगों के साथ में मेरी मीटिंग है, और उन्होंने खुद बोला, मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा ट्रांसलेटर्स का, जिन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया अपने अपनी टीम के लिए। और उन्होंने फिर सीधा बोला, थैंक यू सो मच, सी यू फॉर द नेक्स्ट कॉल। तो दोस्तों डेंस जो सेशन है, जो डेन का आज जो वेबिनार हुआ, हम लोगों ने कंप्लीटली
पूरा डिटेल के अंदर में आप लोगों के सामने वर्ड टू वर्ड आप लोगों के सामने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। अब मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे प्ले करूंगा जो एलेक्स सर का जो वॉइस नोट हमारे बीच में आया है। मैं एलेक्स सर का वॉइस नोट दोस्तों अब आप लोगों के बीच में यहाँ पे प्ले करता हूँ। जस्ट अ मिनट।